नेक्स्ट देखिए आपका क्या लिखा है। लिखा है निर्देश, क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 25 तक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 कथन हैं और उसके बाद 4 निष्कर्ष हैं। अभी जो हमने करा 2 निष्कर्ष थे, 2 कथन थे, 2 निष्कर्ष, मगर इसमें 2 कथन है, 4 निष्कर्ष हैं। ठीक है, दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य समझना है और भले ही वह साधारण तथ्यों से मेल ना खाते हों तब भी उन्हें सत्य समझना है। सभी निष्कर्षों को पढ़िए और उन्हें सत्य मानते हुए निश्चित कीजिए कि दिए हुए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों के तार्किक अनुरूप है। क्लियर सी बात। अब देखिए अगर हम इनके ऊपर बात करते हैं, ये 4 आपके दे रखे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर एक चीज़ देखें, पहला संबंध किसका पूछा गया है, केला और आम का। अगर हम यहाँ पर देखें, हमें पता है सभी आम केला है, तो सभी केला आम नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जब एक ही स्टेटमेंट में कोई चीज़ लिखी होती है तो उसको हम क्या निकालते हैं, कंक्लूजन। और हमें पता है कि सभी आम केला है, तो हम इसका कंक्लूजन अगर निकालेंगे तो पहला कंक्लूजन तो यही निकलेगा, सभी आम केला है। दूसरा कंक्लूजन क्या निकलेगा, कुछ आम केला है। तीसरा कंक्लूजन क्या निकलेगा, कुछ केला आम है। तो इसके 3 कंक्लूजन निकल सकते हैं। इसका मतलब सभी केला आम नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। आगे अगर बात करें, दरवाजे और केले के बीच पूछ रहा है, तो दरवाजा यहाँ लिखा है और केला ये लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पर संबंध निकालने की बात करूँ तो एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से निकालने को कह रहा है। जब एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से निकालने को कहते हैं तो हम क्या लगाते हैं, रूल। और रूल लगाने के लिए हमें पता है ये 2 चीज़ें ऐसे कॉमन होनी चाहिए, जी कॉमन है, तो आप रूल लगाएंगे। ये वाली स्टेटमेंट कौन सी है आपकी, आई वाली, और ये वाली ए। आई प्लस ए क्या होता है, आई। इसका मतलब हमारा आंसर आएगा कुछ दरवाजे केले हैं। कुछ दरवाजे केले हैं, सभी थोड़ी हैं, तो दूसरा वाला गलत। ये वाला हम निकाले चुके हैं, कुछ दरवाजे क्या हैं, केले हैं। अगला देखो क्या पूछ रहा है, कुछ आम दरवाजे हैं। अब कुछ आम दरवाजे हैं तो हमें पता है कि कुछ दरवाजे आम हैं, तो कुछ आम क्या होंगे, दरवाजे। भाई आम और दरवाजे का संबंध पूछा है, आम ये लिखा है, दरवाजे ये लिखा है, तो जब एक ही लाइन में है तो हम क्या निकालेंगे, कंक्लूजन। और कंक्लूजन कुछ का क्या निकालता है, कुछ दरवाजे आम हैं तो कुछ आम क्या होंगे, दरवाजे। इसका मतलब ये सही है। हम कहेंगे कि तीसरा और चौथा आंसर क्या आ रहा है आपका, सही। आप ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगा दीजिए। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, तीसरा चौथा सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कुछ कुर्सी जूते हैं, सभी जूते छड़े हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है इन सब का आंसर। अब आप एक बात बताइए, सबसे पहले अगर हम चीज़ को समझें, भाई दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव तो आंसर नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया। क्लियर सी बात। आगे अगर हम बात करें, हमारा आंसर एक ही स्टेटमेंट में तभी आता है जब 2 स्टेटमेंट किसकी हों, एक ही। समझते चलना, अब आप इतने क्वेश्चन कर चुके हो तो इतना समझ में आ गया होगा कि हम कंक्लूजन तब एक ही स्टेटमेंट में निकालते हैं जब दोनों स्टेटमेंट किसकी दे रखी हों, एक ही। मगर यहाँ पर देखो, एक कुछ की दे रखी है, एक सभी की। इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत। क्लियर सी बात। अब बात करते हैं इसके, कुर्सी और छड़ों के बीच संबंध निकालना है। कुर्सी ये रहा, छड़ ये रहा। ये वाली स्टेटमेंट कौन सी है, आई। ये वाली स्टेटमेंट कौन सी है, ए। आई प्लस ए क्या होता है, आई। आंसर आएगा कुछ कुर्सी क्या है, छड़े। कुछ कुर्सी क्या है, छड़े।
इसका मतलब मेरा आंसर पहला सही है, बाकी तीनों क्या है, गलत। अब देखते हैं ऑप्शन में किस में लिखा है। तो ऑप्शन ए क्या है, सही है, ये मेरा आंसर होगा। क्लियर सी बात। तो देखो मैंने जो आपको तरीके सिखा रहा हूँ, तो आप इस तरीकों को लगाएंगे तो आपके बहुत सारे आंसर सारे ज़्यादातर सही हो जाएंगे। बस क्वेश्चन को समझने की आदत डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, देखें क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। कह रहा है सभी मोर चूहे हैं, कोई चूहा तोता नहीं है। निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं। क्लियर सी बात। अब देखो अगर हम बात करें, पहला संबंध देखते हैं, मोर और तोते का निकालना है। मोर ये रहा, तोता ये रहा। इसका मतलब पहले वाली स्टेटमेंट का संबंध दूसरी वाली स्टेटमेंट से निकालना है। जब एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से निकालना होता है तो हम क्या लगाते हैं, रूल। और रूल लगाने के लिए हमें पता है ये दोनों चीज़ें कॉमन होनी चाहिए जो दे रखी हैं। अब रूल लगाइए। ये वाली स्टेटमेंट कौन सी है, ए। ये वाली क्या है, ए। ए प्लस ई क्या होता है, ए। इसका मतलब मेरा आंसर किस स्टेटमेंट में आएगा, कोई भी नहीं। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि कोई भी मोर तोता नहीं है। जब कोई भी मोर तोता नहीं है ये राइट है, तो कोई भी तोता मोर नहीं है ये भी राइट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये दोनों राइट हो गए। आगे अगर हम बात करें दोनों राइट हो गए ना। आगे अगर हम इसकी बात करें, कुछ चूहे मोर हैं। हमें पता है सभी मोर चूहे हैं, तो कुछ तो होंगे ही होंगे, तो ये भी सही है। आगे की अगर बात करें, अगला क्या है, कोई तोता चूहा नहीं है। हमें पता है कोई चूहा तोता नहीं है, तो कोई तोता क्या नहीं होगा, चूहा नहीं होगा, तो ये भी सही है। मतलब इस स्टेटमेंट के चारों सही हैं। पहला हमने सही कैसे करा, हमने देखा तोते और मोर के बीच तोता और मोर के बीच संबंध पूछा है। तोता और मोर के बीच संबंध पूछ रहा था, तो हमने देखा एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से पूछ रहा है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, रूल। और रूल लगाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ये दोनों कॉमन होनी चाहिए। ये दोनों कॉमन दे रखे, तो रूल लगाकर देखिए, ए प्लस ई क्या होता है, ई। मतलब मेरा आंसर ई वाली स्टेटमेंट में आएगा। ई वाली स्टेटमेंट क्या होती है, कोई भी मोर तोता नहीं है। जब मुझे पता चल गया कोई भी मोर तोता नहीं है, तो कोई भी तोता क्या नहीं होगा, मोर, तो ये सही, तो ये भी सही हो गया। अगला मैंने देखा कुछ चूहे मोर हैं। चूहे और मोर का संबंध यहाँ पर लिखा है एक ही लाइन में, मोर और चूहे। हमें पता है सभी मोर चूहे हैं, तो जब सभी मोर चूहे हैं तो कुछ मोर तो क्या होंगे, चूहे, और कुछ चूहे क्या होंगे, मोर, तो ये भी सही होगा। आगे अगर हम बात करें, अगला पूछ रखा है कोई तोता चूहा नहीं है। हमें पता है कोई चूहा तोता नहीं है, तो कोई तोता क्या नहीं होगा, चूहा। इसका मतलब चारों ही क्या है, सही हैं। अब जिस ऑप्शन में दे रखा होगा कि सभी सही है, वही हमारा आंसर होगा। इस ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर सी कि सभी सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कुछ पेन दबात है और कुछ दबात किताब नहीं है। चार निष्कर्ष दे रखे हैं, निकालते हैं। भाई सभी वाला तो मेरा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, मैंने आपको बताया सभी वाला आपका तभी सही होगा जब दो स्टेटमेंट एक सभी की दे रखी हो। तो सभी वाला तो ये भी गलत और ये भी आपका गलत हो गया। क्लियर सी बात। अगला अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन में दे रखा पेन और किताब का संबंध। पेन ये रहा, किताब ये रहा। एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से निकालना है, तो हमें पता है ये दोनों चीज़ें कॉमन होनी चाहिए, कॉमन दे रखी हैं। आगे हमें पता है आई प्लस, ये वाली स्टेटमेंट कौन सी है, ओ। आई प्लस ओ कोई रूल नहीं होता। जब रूल नहीं होता इसका मतलब पेन का संबंध किताब से नहीं निकाल सकते, तो ये भी गलत हो गया।
अगला क्या है, कुछ दवात पेन है। हमें पता है कुछ पेन क्या है, दवात, तो कुछ दवात तो क्या होंगे, पेन। इसका मतलब पहला दूसरा चौथा गलत है, सिर्फ तीसरा सही है। अब देखते हैं किस ऑप्शन में तीसरा सही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है, बाकी सारे क्या आंसर गलत हो जाएंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सभी हरे नीले हैं, सभी नीले सफ़ेद हैं, निष्कर्ष निकालना है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखें, पहला संबंध पूछ रहा है कुछ नीले हरे हैं, तो हमें पता है कि सभी हरे नीले हैं, तो कुछ नीले तो हरे होंगे ही होंगे, पहला सही। अगला पूछा गया कुछ सफ़ेद हरे हैं, सफ़ेद ये रहा, हरे ये रहा, तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से निकालना है। जब पहली स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से निकालना होता है तो हम क्या लगाते हैं, रूल। और रूल लगाने के लिए हमें जो चीज़ कॉमन है वो ऐसे कॉमन होनी चाहिए, तो कॉमन दे रखी है, तो रूल लगा दो। a प्लस ए क्या होता है आपका, a। इसका मतलब सभी हरे क्या हैं, सफ़ेद। जब सभी हरे सफ़ेद हैं, जब सभी हरे सफ़ेद हैं तो कुछ सफ़ेद तो हरे होंगे ही होंगे। अब हमें पता है कुछ सफ़ेद हरे हैं और ये कह रहा है कुछ हरे सफ़ेद नहीं है, तो ये वाली चीज़ क्या हो गई, गलत। ठीक है, अब देखो हमारा आंसर क्या है, सभी हरे सफ़ेद हैं, और ये कह रहा है सभी सफ़ेद हरे हैं, सभी सफ़ेद नीले हैं। आपको पता है सभी नीले सफ़ेद हैं, तो इसका आंसर देखो, सफ़ेद और नीले के बीच संबंध पूछ रहा है, नीला ये रहा, सफ़ेद ये रहा, तो हम एक ही लाइन में होता है तो उसका कंक्लूजन निकालते हैं, और सभी वाले का कंक्लूजन किस में निकलता है, आई में। हमें पता है सभी नीले सफ़ेद हैं, तो कुछ नीले क्या होंगे, सफ़ेद, और कुछ सफ़ेद क्या होंगे, नीले। कुछ सफ़ेद नीले होंगे, मगर ये तो सभी कह रहा है ना, इसलिए ये भी गलत हो गया। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि पहला सही है, दूसरा सही है, बस। अब ऑप्शन देखते हैं किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है आपका, पहला दूसरा निष्कर्ष सही है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कुछ पत्थर ईंटें हैं, सभी ईंटें केक हैं, और ये निष्कर्ष दे रखे हैं। अब आप एक बात देखिए, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो आंसर तो नेगेटिव आ नहीं सकता, तो ये गलत हो गए। समझते चलना, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई मेरी, गलत। आगे बात करते हैं, कुछ ईंट पत्थर हैं। हमें पता है कुछ पत्थर ईंट हैं, तो कुछ ईंट क्या होंगे, पत्थर, तो पहला वाला सही हो गया। आगे कह रहा है कुछ केक पत्थर हैं, तो केक ये लिखा है, पत्थर ये लिखा है। जब पहली स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से निकालना होता तो हम क्या निकालते हैं, रूल। और रूल लगाने के लिए ये दोनों चीज़ें हमारी सेम होनी चाहिए, तो यहाँ से रूल लगाएंगे। ये वाली स्टेटमेंट कौन सी है, आई, और ये वाली ए। आई प्लस ए क्या होता है, आई। इसका मतलब कुछ पत्थर क्या है, केक। हमें ये पता चल गया कुछ पत्थर केक हैं। जब कुछ पत्थर केक हैं तो कुछ केक क्या होंगे, पत्थर। इसका मतलब पहली दूसरा सही है, बाकी दोनों गलत हैं। अब ऑप्शन में चेक करते हैं कौन से में दे रखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, राइट, कि पहला दूसरा सही है, बाकी दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है कोई तोता कौवा नहीं है, सभी कौवे मोर हैं। 4 निष्कर्ष दे रखे हैं, देखते हैं कौन से सही है।
तो दूसरा वाला तो गलत। दूसरा वाला क्यों गलत, अब ये समझ चुके हो गए क्यों। सभी वाला तभी सही होगा जब दोनों स्टेटमेंट सभी की हों, दे रखे हों। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सभी की नहीं है, ये तो गलत हो गया। आगे हम बात करते हैं, मोर और तोते के बीच संबंध निकालना है। तोता ये लिखा है, मोर ये लिखा है, क्लियर सी बात। अब एक स्टेटमेंट पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर तो नेगेटिव में बनेगा। अब चाहे एक बार चेक कर लेते हैं, ये वाली स्टेटमेंट कौन सी है, ई, और ये वाली कौन सी है, ए। भाई कौवा कौवा कॉमन है, रूल लगा सकते हैं। ई प्लस ए क्या होता है, ओ रिवर्स। ओ रिवर्स, इसका मतलब मेरा आंसर कुछ नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं के में सेंस में, मगर यहाँ पर तो कुछ दे रखा है, ये गलत हो गया। आगे अगर हम बात करें, मोर और कौवे के बीच संबंध पूछ रखा है। मोर और कौवा एक ही लाइन में लिखे हैं, हमें पता है सभी कौवे मोर हैं, तो कुछ मोर तो कौवे होंगे ही होंगे, ये वाला सही हो गया। जब भाई सभी कौवे मोर हैं, एक ही लाइन में दोनों चीज़ें दे रखी हैं, तो इसका क्या निकालेंगे, कंक्लूजन। और कंक्लूजन क्या निकलता है सभी वाले का, कि सभी सभी कौवे मोर हैं, तो हम क्या निकालेंगे इसका पहला कंक्लूजन, कुछ कौवे मोर हैं और कुछ मोर क्या हैं, कौवे। तो ये वाला सही हो गया। हमें पता है कुछ मोर कौवे हैं और ये मना कर रहा है कि नहीं है, तो ये वाला गलत। इसका मतलब हम कहेंगे सिर्फ जो निष्कर्ष निकल रहा है वो निष्कर्ष क्या निकलता है, थर्ड हमारा सही निकलता है। अब ऑप्शन में देखिए कौन से में थर्ड सही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में थर्ड सही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर सी बात। तो बहुत आसान चीज़ें हैं, बस ये आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सभी कुर्सी मेज हैं, कुछ पक्षी मेज हैं। ये चार निष्कर्ष दे रखे हैं और हमें संबंध निकालना है। भाई पहले वाला तो खुद पे खुद गलत, क्यों, समझ गए होंगे। जब तक दो स्टेटमेंट सभी की नहीं आएंगे, मेरा आंसर कंक्लूजन में सभी में नहीं आ सकता, तो पहला वाला गलत। अब दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव, यहाँ क्या दे रखी है, नेगेटिव, तो ये भी गलत, ये भी गलत। क्लियर सी बात। अब बचा सेकंड देखना है सही होगा या गलत। इसने कहा कुछ पक्षी कुर्सी हैं, हमें पक्षी और कुर्सी के बीच संबंध निकालना है। क्लियर सी बात। अब अगर मैं बात करूं, भाई ये वाला मेज तो सही बैठा है, अगर मैं इसको चेंज करूं तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कुछ मेज पक्षी हैं। भाई ए वाली स्टेटमेंट को आई में चेंज कर सकते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा कुछ मेज क्या है, पक्षी। अब मेज कॉमन हो गया, तो हम क्या लगा सकते हैं, रूल। भाई हम कोशिश करते हैं ये हमेशा हमें कॉमन बनाना है, तो मैंने कॉमन बनाया, तो मैंने क्या लिखा, कुछ मेज क्या है, पक्षी। अब ये वाली स्टेटमेंट ए और ये वाली आई, ए प्लस आई कोई रूल नहीं होता, इसका मतलब कुर्सी का संबंध पक्षी से नहीं निकाल सकते। इसका मतलब चारों ही क्या है आपके, गलत है। अब ऑप्शन देखते हैं कौन से में दे रखा है, चारों गलत हैं, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी घास पौधे हैं, कुछ पौधे बेल हैं, और ये चार दे रखे हैं। तो आप देखिए, ये पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत। कैसे गलत,
सभी वाली स्टेटमेंट तभी राइट होगी जब दोनों स्टेटमेंट सभी की हो, तो ये गलत हो गया। दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये दोनों गलत। अब मुझे घास और बैल के बीच में संबंध निकालना है। अब घास और बैल के बीच में संबंध निकालते हैं। तो देखो, घास ये लिखा है, बैल ये लिखा है, क्लियर सी बात। पौधे पौधे कॉमन, हमें पता है A+I कोई रूल नहीं होता है, इसका मतलब घास का संबंध बैल से नहीं निकलेगा, तो ये भी गलत। अब आप ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर एक चीज लिखी है, या दे रखा है ऑप्शन में, यदि निष्कर्ष 1 या 2 सही है, यदि निष्कर्ष 1 या 2 सही है। अब इसको ध्यान से समझना, जब भी क्वेश्चन में या करके दे रखा हो, तो या करके दे रखा होता है तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए मैंने 3 कंडीशन बताई थी कि जब ना तो मेरा आंसर रूल से निकले, तो देखिए रूल से भी मेरा कोई आंसर नहीं निकला, जब मेरा आंसर ना तो कंक्लूजन से निकले, तो मेरा आंसर कंक्लूजन से भी नहीं निकला, तो हम वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यूज़ करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की दूसरी कंडीशन क्या होती है कि 2 वेरिएबल जिनके बीच हम या का संबंध निकाल रहे हैं, वो दोनों निष्कर्ष में, दोनों जो निष्कर्ष वाली स्टेटमेंट दे रखी हैं उनमें सेम होना चाहिए। जैसे बैल और घास, घास और बैल, ये सेम होना चाहिए। अगला, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक स्टेटमेंट नेगेटिव। तो देखो, या का संबंध पहली और दूसरी में दे रखा, तो एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक स्टेटमेंट नेगेटिव, तो हम इसका संबंध इसमें क्या लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मैंने क्या बताया था, AEIO, ए और ओ का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा, ओ और आई वाली का बनेगा, आई और ई वाली का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा। अब देखिए, ये वाली स्टेटमेंट कौन सी है, ई वाली, और ये वाली आई। ई और आई का पेयर देखते हैं क्या बनता है या नहीं। ई और आई का पेयर बनता है, ये आई और ई का ही बनेगा, ध्यान रखना, ये दोनों एक साथ, ये आई और ई का ही बनेगा, तो ई और आई का पेयर बनता है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। अब ये ऐसा क्यों होता है उसके ऊपर भी बात करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका हम आंसर नहीं दे सकते, तो वहाँ पर हम कहते हैं भाई या तो तू भी सही होगा या तो ये भी सही होगा, क्लियर सी बात। तो वहाँ पर हम या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लगा कर देखते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, निष्कर्ष पहला या दूसरा सही है, क्लियर।